अब मुंडा जब ये मुंडा है यहाँ दे रहे हो तुम, यहाँ तो खाना नहीं जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। समृद्धि की बात कर लो, चाहे घोलोचपा किसी बात, हमने किसानों के लिए 2 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। कितने? 2 अरब 60 करोड़। हम सोचे यार किधर कर दिए उन्होंने। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बेर की मुख्य बात है, बेर में कोई किस तरह कोई बीमारी नहीं आती है, यहाँ पे कीड़ा जरूर आता है। पर कीड़े का भी उपाय है, दवाई होती है, वही दवाई कॉमन दवाई जो कीड़े के लिए कोई सी दवाई छिड़क सकते हैं। एमिडाक्लोप्रिड आज चल रही है टाइम में, मोनोकोटोप हस्ती पड़े साथ वो बंद कर दी, मिथाइल पैराथीन की ले सकते हैं। पर उसमें मेन बात आपको ध्यान के रखनी है, कोई भी किसी फसल में कीड़ा लगे, बीमार लगे, तो एक बात जो किसान ध्यान नहीं रखता है, समय होता है उसका। जैसे मान लीजिए आज अपन को बेर की बात करते हैं तो अधिकतर फल जो बादल ज्वार के आकार के हो जाते हैं, अंग्रेजी में पिन हेड स्टेज बोलते हैं उसको। उस टाइम अगर दवाई नहीं छिड़की और मान लो बेर थोड़ा मोटा हो गया अपने मटर के आकार का, तो फिर दवाई छिड़कने कोई मतलब नहीं, जब तक कीड़ा लग चुका होगा। एक फल मक्खी होती है जो फलों को बैठती अंडे देती है, और छोटा फल होता है उस बैठ नहीं पाती है, और थोड़ा फल बड़ा हो गया जब तक तो मक्खी बैठ के तो कीड़ा दे चुकी होगी। तो मतलब कोई भी फसल में किसी फल में बात करते हैं, जो कोई बताता है या तुम पढ़ते हो तो टाइम का ध्यान रखना कि जैसे मान लो एक बार अपने ये बात इसलिए दोहरा रहा हूँ, सिर्फ इसके अलावा कोई समस्या नहीं है बेर में अपन राजस्थान में, पश्चिम राजस्थान में। तो एक तो जब बेर के आकार जब अपने क्या कहना चाहिए बाजरा ज्वार के आकार को जो उस टाइम दवा छिड़कनी जरूरी है। मैं आपको डेट भी नहीं बता रहा कि 3 दिन पहले 3 दिन बाद में, ऐसा नहीं बता रहा, पर ये तो हर किसान देख सकता है, अनपढ़ आदमी। तो उस दवाई छिड़कने जरूरी, उसके बाद 10-15 दिन बाद में फिर एक दवाई दूसरी चेंज कर लो। जैसे मान लो इस बार एमिडाक्लोप्रिड का किया आपने, तो एमिडाक्लोप्रिड का भी फिर एक मात्रा का ध्यान होना चाहिए, ध्यान रखो हमेशा। ये मोटी बात बता रहा हूँ, किसी भी फसल में, चाहे आप गेहूँ की बात कर लो, है ना, चाहे कोई ग्वार की दवाई की बात कर लो, किसी बेर की बात कर लो, फल और सब्जी किसी की बात कर लो, तो उसको एकदम मात्रा का ध्यान रखो और एक समय का, ये जरूरी होता है कि नहीं। तो इस तरह से अपन दवाई छिड़केंगे तो उसमें यह है कि कीड़े यूं मान के चलो 80% में अपना कीड़े नहीं लगेंगे, 10-20% में तो लगेंगे। कारण इसका है कुछ फल मोटे फैल, कुछ फल बड़े हो जाते हैं, एक साथ में तो होते नहीं बादल ज्वार के आकार के। तो कुछ फल हैं जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, और 10 जब कुछ फल बड़े हो मतलब फलाने लगते उस टाइम दवाई नहीं छिड़कनी चाहिए। कारण कि मान लो 10-20% फल तो पहले आ जाते हैं, है कि नहीं। तो जब दवाई छिड़क देंगे तो फिर वो जो पॉलिनेशन बोलते हैं अपन, जो परागण की क्रिया रुक जाएगी, तो फिर और फल नहीं बनेंगे। इसलिए ये देखो अधिकतर फल आ चुके हैं, पता लग जाता है आइडिया से देखने से, उसमें कोई नापने की जगह चीज नहीं होती है, ऐसे देखें उसको। तो दवाई पहले भी नहीं छिड़कनी चाहिए और बाद में भी नहीं छिड़कनी चाहिए, टाइम से छिड़कना चाहिए, ठीक है। और फिर जैसे मान लो 10-15 दिन बाद में फिर एक दवाई, अगर दूसरी नहीं तो कम से कम उसको छिड़क दो दोबारा, और एक फिर उसके 10-15 दिन बाद। अगर अपन ऐसा करेंगे तो एक तो मैंने फिर आप बात को दोहराएं, जो किसान गलती करता है टाइम का, मात्रा का और समय का अंतराल का। मात्रा से एक ज्यादा कम ज्यादा एक नुकसान हो रहा है, अपन कई बार आइडिया ठीक है डाल दिया। अब उसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो एक जहर हो गया पूरे पौधे में, है कि नहीं, तो कीड़ा तो रुक जाएगा, तो कई बार पौधा फल झड़ भी जाएंगे, ऐसा ही हो जाएगा, क्यों एक जहर ज्यादा हो जाएगा। तो अपन एक डॉक्टर जो गोली अपन जाते हैं, गोली देता है एक गोली शाम सुबह लेनी, अब तुम गोली 4 ले ली तो मरोगे कि नहीं मरोगे, वही सिस्टम इसमें भी है। दूसरी बात यह है कि अपन इसको बात कर ध्यान रखना चाहिए, जैसे फल और सब्जी को अपन बेचेंगे तो आदमी खाएगा उसको, तो उसका जहर बनेगा, तो वो भी एक अपना पाप की बात हो जाती है, बीमारी होने की। तो ये चीजें मैं आपको कॉमन बता रहा हूँ सभी फसलों में। जो अच्छा आदमी से 2 जगह जानकार मतलब 2-4 जगह और पूछ लो, जब उस हिसाब से सही मात्रा में। और आजकल मात्रा के कोई पहले था सिस्टम, लेकिन आजकल हर छोटी सी बोतल आती है उसके साथ में ml लिखा आता है, छोटा सा ढक्कन आता है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मान लो आप एमिडाक्लोप्रिड की अपन बात करते हैं तो आधा ml या 0.25 ml ज्यादा नहीं होना चाहिए पर लीटर। अगर तुम 1.5-2 करते नुकसान करेगा, तो ये अपन ध्यान रखने की बात है। तो बेर की मैंने बात बताई, और कोई समस्या वाली बात नहीं है बेर, ठीक है। ये मोटी सी बात बेर की बताई। बेर का देखिए ये भी किसान कई बार क्या होता है कि इसलिए कम लगाता है, सब उनका भाव नहीं मिलता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। इस बार 50 रुपए से कम नहीं हुए थे बेर, कई बार 10 रुपए किलो बिक जाए। पर अपने बड़े बड़े खेत हैं उनमें, जैसे मान लो अगर बाउंड्री पे डालते 1500 पौधे वहीं आ जाएंगे,
और खेत में लगाओ तो वो अच्छी बात है, उसका भी एक सिस्टम होता है लगाने का, जैसे मैंने बताया हिसाब से भाई 8 बाई 8 मीटर पर लगाएं, बीच बार फसल करे कौन मना थोड़ी कर रहा है। ये जितनी दलहन वाली फसल है अपने जी, जैसे मान लो गुआर पर लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी जैसे बाजरा वाजरा मत लगाओ, बड़ी फसल वाली नहीं लगानी चाहिए। जैसे इसकी मैं बात करें, अनार अच्छा चल रहा है तुम्हारा बाढ़ में, तो आजकल फर्स्ट नंबर पर अनार का। तो अनार में जो जितना भी हम कई बार हम गए गाँव में और देखा भी बहुत अच्छा चल रहा है, पर जो मेंटेनेंस कर रहे, अच्छा देखभाल कर रहे, अच्छा उत्पादन मिल रहा है। कई लोगों से पूछा था कि साहब कई बात जैसे 50-50 हेक्टेयर तक के कई लोग होते हैं, जैसे उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने नापी तो नहीं, जमीन पर खेत देखा हमने, तो कह रहे साहब कभी 25 लाख की इनकी वजह, कभी 70 की हो जाती है, भाग घटता बढ़ता है। तो कई बार लॉस हो जाता, प्रॉफिट आराम से निकल जाता है। फिर उसमें भी देखभाल करने की सबसे बड़ी बात होती है। तो अनार की जो सबसे अच्छी वैरायटी भगवा, जो अपने राजस्थान में चलती है, इवन अपनी ये बात कह सकते हैं पूरे इंडिया में भगवा नाम की वैरायटी है कम से कम 70-80% भगवा नाम की वैरायटी है। कि मृदुला की बात करते हैं कि ये, लेकिन भगवा सबसे अच्छी है। आपको तो लग रहा है कि अनार किसी ने नहीं सर, हमारे पानी की समस्या है, पानी कम पड़ा है, अच्छा, बूंद बूंद पे भी लगाते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा भारी पड़ा पानी। हाँ भारी तो फिर उसमें तो नहीं चलेगा, पर भगवा नाम सबसे अच्छी वैरायटी है। अपने सिस्टम अलग अलग हैं, कैसे कहीं आपको 3 बाई 4 मीटर लिखा मिल जाएगा, यानी पौधे से पौधे दूर 3 मीटर भी होती है, क्यों फैलता तो ये कई जगह आप 2 बाई 3 कब लिखा मिल जाएगा, पर ज्यादा नदी हो जाएगा। और हमेशा पौधा अच्छी जगह से लेना चाहिए, और विशेषकर आजकल जो उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर वाले पौधे लेने चाहिए, जिससे बीमारी साथ में नहीं आती। जो बीमारी आ रही है ना, पौधे के साथ में आती है। एक तेलिया बीमारी बोलते हैं, जो तेलिया धब्बा बोलते हैं उसको, है ना, तो ये ब्लाइट होती है, अंग्रेजी में ब्लाइट बोलते हैं, तो ऑयली स्पॉट अंग्रेजी में बोलते हैं उसको, वो वाली बीमारी साथ साथ में पौधा सही जगह से आपको लेना चाहिए, है कि नहीं। और लगाने के टाइम तो वही सबसे अच्छा तो जुलाई अगस्त से होता है भाई। कई लोग जो पानी वानी की सुविधा होती है तो फरवरी मार्च में लगा देते हैं, है कि नहीं। तो अनार का यह है कि इसमें एक जो ये बीमारी जो मैंने बताई ना, ऑयली स्पॉट, जो ये जरूर समस्या है, निश्चित रूप से ये समस्या तो है, लेकिन उसका ये सबसे बड़ा उपाय है कि आप दवाई वही टाइम से सही, पहली बार सबसे पौधा अच्छा होना चाहिए, सही जगह से लेना चाहिए, भाई बीमारी से नहीं आ जाए। किसान पीछा से ले आते हैं महाराष्ट्र से कहीं से, तो वहीं से बीमारी साथ साथ में जाती है, बाद में दिक्कत होती है। इसके अलावा देखो खजूर अच्छा है, खजूर इसमें कोई शक नहीं, खजूर बहुत अच्छी फसल है इस क्षेत्र के लिए। वो खजूर की जो फसल है, जो 5-6 साल में उत्पादन देना स्टार्ट कर देती है। और अलाइन नाम की, खनिज नाम की एक वैरायटी, बरई नाम की एक वैरायटी है कि नहीं, ये खलास नाम की वैरायटी है, और उसके पौधे नहीं मिल रहे सही। अभी जैसे हमारे यहाँ तो पौधे नहीं मिलते हैं, तो उसके भी टिश्यू कल्चर वाले पौधे सबसे अच्छे मानते हैं, पर बाहर से लोग ला भी रहे हैं, पर कौन सा सही है कौन सा नहीं, वो हमें कुछ तो पता नहीं। तो सही जगह से, मतलब कई बार गवर्नमेंट बांटती है कि नहीं। पहले एक मेरे को अच्छी तरह ध्यान है, 6-7 करीब बांटे थे गवर्नमेंट बहुत सारे, और हजारों हेक्टेयर में लगे भी थे, पर वो वेराइटी में गड़बड़ आ गया। बाद में कमेटियाँ बनी, अब वो खराब आ गया था, अब क्या करें, कहाँ केस करते दो लोग, कंपनियाँ बंद कर दी, कई चीज़ें। तो उसका पौधा सही होना चाहिए, अपने हिसाब से पौधा सही होना चाहिए, और उसका लगाने का समय वही सबसे जुलाई अगस्त का सभी पौधों के लिए दिक्कत है। और 8 बाई 8 मीटर लगा कई जगह 10 बाई 10 मीटर मिल जाएगी लिखने की। आगे से नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखने की बात होती है। तो मादा 100 पौधे होंगे, 10 पौधे मतलब 10-12% की बात करते हैं, वो अपने नर भी होने चाहिए। तो नरों से फिर जो पोलन जो हम वो निकालते हैं ना, परागकण, उनके इकट्ठा कर छिड़कना होता है। जब फूल उसका नर का फूल पहले खिलता है, मादा का पहले बाद में होता है, ठीक है, परागकण क्रिया करानी होती है। बाकी इसमें कोई बीमारी हमारी कोई है नहीं, ऐसे खास बीमारी हमारी लगती नहीं है। पर बरसात की जरूर समस्या है इसमें। फल पकने के टाइम में हम डोका स्टेज बोलते थे, पकने से जो पिंड था, मतलब फूल पक जाता है, मतलब गड़ गया ऐसा लग रहा है, वो पिंड होता है दरअसल। उससे पहले अगर बरसात हो जाती है पिंड स्टेज में, जब सही साइज तो फिर इसके खराब होने के चांसेस, ये पक्की बात है इसमें, ये समस्या। बाकी और कोई, ये खारे पानी में हो सकता है, काफी हद तक खारे पानी झेल सकता है। इसके अलावा बेलपत्र का अच्छा भविष्य है। बेलपत्र जानते हो ना, हाँ, शिव जी पत्ते चढ़ाते हैं, उसको क्या बोलते हो? बेलपत्र ही बोलते हैं। हाँ, तो बेलपत्र का भविष्य अच्छा है। और यहाँ पर 2-3 अच्छी वैरायटी है। एक गोमयासी नाम की अच्छी वैरायटी निकाली है, NB5 NB9, है कि नहीं। और ये 2-3 वैरायटी अच्छी हैं, इनके पौधे आप यहाँ से ले सकते हैं। बने तो ये लेना कोई जरूरी नहीं है, आप सीख लेते अपने घर पे बना सकते हैं। उसके भी हम बताते हैं, ट्रेनिंग होती है, सबको बताते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर जैसे
मैंने बेल की बात कर दी, बेल पत्र की बात कर लिया, खजूर की बात कर ली, अनार की बात हो गई, ठीक है। इसके अलावा लसोड़ा एक अच्छी वैरायटी है, किन्नौर नींबू वगैरह की अच्छी वैरायटी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। पर जो खारा पानी हो और जमीन नीचे मूड हो, वहाँ कोई भी अपन को नींबू पर की फसल नहीं लगानी चाहिए, एक मोटा सा नियम है। अब वो फालसा है, फालसा सर हमारे वहाँ वैसे होते ही नहीं क्यों? लगाते हैं अपन वो खारा पानी क्या नमूना की खारा पानी में तो खराब हो जाए, खराब हो जाए। इससे ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं हो। मैं तो वही खारे कहना, पानी का मीठे पानी बरसात का पानी डालते हैं, नहर का पानी डालते हैं तो भी नहीं होता। वो तो जमीन कैसी है आपकी बढ़ता ही नहीं, जमीन तो हगी हगी है, हगी। उसमें ये कंकर तो नहीं है ऐसे, नहीं गलत होनी चाहिए यार, ऐसा नहीं मानता मैं। कोई और कोई कारण जब पानी खारा होगा तो उसमें तो नहीं होगा। और बुरा की रेत और जमीन में जैसे कंकड़ होगी ना, मूड अपन बोलते हैं, वो होगा ना तो नहीं होगी। बाकी तो होना नहीं चाहिए, है, रेत है, नहीं होना चाहिए। या फिर उसमें थोड़ा सा भाई जैसे रेत थोड़ा खाद वाद ढंग के डालो, काले साहब के कीर्तन के उर्दू खाने पीने खाद डालोगे तो कहीं कहीं घट बेटा। बाकी जब खारा पानी होगा मूड मत नहीं चलेगी बात पर, कोई कारण कम दसता है, बड़ा नहीं देखिए नहीं मेरी बात सुनो, तुम खाद नहीं देखते हो, खाद देने खाद देसी खाद डीएपी देखो, यूरिया तो नहीं जाती। देखो डीएपी यूरिया देसी खाद देना चाहिए, कैसे देना चाहिए तो बात को समझो आप, और करके जाके देख लेना। जैसे मान लो पौधा है और पौधा ऐसे फैला हुआ है, मान लो छोड़ दिया 1 मीटर पर फैला हुआ है, तो खाली पड़नी चाहिए वहाँ पर, यहाँ नहीं देना चाहिए। हाँ नहीं देखिए, जितनी ये फैली हुई डाल फैली हुई है, जैसे मान लो ये डाल 1 मीटर तक पौधा फैला हुआ है, चाहे मतलब 5 मीटर तक फैला हुआ है, वहाँ तक फैल रहा है, बुजुर्ग मान लो वहाँ तक फैल रहा है, तो वो खाली वहाँ बनानी है अपन को। हाँ पास में नहीं देना, पास नहीं देना है। उसकी जो भोजन पानी लेने वाली जड़, जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं हेयर रूट्स, बाल जड़ होती है, वही भोजन पानी देती है और उसकी मजाक चुकी होती है। अपन कई बार यहाँ देते हैं और जो असली जो मुंह है जड़ों को वो तो वहाँ पर गया, और यहाँ करेगा, यहाँ क्या करो तुम दोगे तो दूसरी जड़ बनेगी जिसको जाड़ा बोलते हो, वो जाड़ा बनता है इसीलिए। अगर तुम इस सिस्टम में तो जाड़ा बनेगा ही नहीं। ये पौधा फिर मुंह है एक तरह से, वहाँ अपन खाना भी खाते हैं, मान लो अगर यहाँ नहीं दे के यहाँ करें तो कैसे जाएगा, पेट में कैसे जाएगा? वही सिस्टम है, तुम डाल रहे यहाँ पे तो भोजन पानी के लिए जड़ वहाँ पे है, तो वहाँ पे जैसे मान लो आपने खाली खोल दी, जैसे 100 फीट गहरी और 100 फीट थोड़ी जड़ को छोटी मोटी चिंता नहीं करनी, बात अपना बढ़ जाएगी। और उसमें फिर जैसे मान लो 1 साल के लिए मैं मोटा मोटी 1 साल का पौधा तो 10 किलो गोबर की खाद सड़ी गली। अब भैया बोलो मत, तो ये उसमें डाल दिया। फिर जैसे 1 साल के पौधे बता रहा हूँ, फिर 10-10 किलो बढ़ाते रहो 10 साल तक, ठीक है। यानी 10 साल के पौधे 1 कुंटल हो गया गोबर। ये तो कीड़ा है, तो कीड़ा है नहीं तो कोई भी कीड़े की दवाई दी तो सीधा मामला है। हाँ कोई भी कीड़े जैसे मेडिकल कोई चीज हो ना वो दे दो, उसमें कोई कीड़ा लग रहा है नहीं तो हाँ तो लगेगा, नहीं वो तो लगेगा इसके पत्तों के जैसे। हाँ तो आप है ना, जैसे मैंने दवाई का नाम बता दिया, ये आपके साथ वहीं पे ये लोग बता दो नई चीज नहीं है, वहाँ जो उपलब्ध दवाई अपने मार्केट कीड़े वाली कोई चीज नहीं है, तो वो तो कीड़ा है, वो तो सब में लगेगा, वो तो आंकड़ा में भी लगेगा। तो कीड़े की तो वो 10 किलो खाद अपन डाल दिया 1 साल के पौधे में, फिर उसी में आप करीब 100 ग्राम 50 ग्राम लिख रहा है, तब 50 ग्राम या 100 ग्राम तक डाल सकते हो, उसमें मिला दिया ऐसे थोड़ा डाल दिया, तब हमने यूरिया डाल दिया। जनरली अपन ये जून जुलाई में कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसको गुड़ाई कर दी मिट्टी में ऐसे और वापस बंद कर दो उसको, और बंद करने के बाद थोड़ा सा इतना सा गहरा छोड़ो बस, तो अब पानी अपन को वही में देना है, यहाँ पानी नहीं देना। हाँ उसका तो उल्टे धीरे धीरे आप मिट्टी चढ़ाते रहो। छोटा पौधा तो क्या देखिए, छोटा पौधा होगा तो इतना सही फैलेगा, तो अब नाली यहाँ पे खोद रहे हैं है कि नहीं, अब फिर बढ़ेगा तो अगले साल वहाँ पाएगी। तो मैंने एक मोटी सी बात बोली, जहाँ तक पौधा फैला हुआ जैसे वो भाई बस इस तक फैल गया पौधा, इधर जैसे मान लो वहाँ तक फैल गया, तो नाली वहाँ बननी चाहिए। तो मैंने गंवार भाषा में समझा दिया, भोजन को और पानी को लेने की जड़ का मुंह वहाँ पे है। और मुंडा जब मुंडा है यहाँ दे रहे हो तुम, यहाँ तो खाना नहीं जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। जड़ कहाँ जा करेगी। तो अभी जो पौधा नहीं बढ़ रहा है, तुम्हारे चाहे बड़ी मिट्टी है उसमें खारा पानी मत दो, और नीचे अगर कंकड़ नहीं है तो वो पौधा गारंटी से बढ़ेगा। पूरी सिस्टम हमेशा अपनाओ, और जो कहते ना अपनी जाड़ा बन गया, जाड़ा बनेगा ही नहीं।
जाड़ा क्यों बनता है? जाड़ा बड़े वो ऊपर बनना वो जाड़ा इसलिए बनेगा कि तुमने वहां तो भोजन पानी दिया नहीं, तो वो जड़ तो सूखेगी। अब पौधा क्या कि भाई आदमी को समझा नहीं सको, वो आदमी उससे नहीं बोल पा रहा, वो आदमी से नहीं बोल पा रहा, तो वो जब तुम पानी बराबर यहाँ दोगे तो नई जड़ इसलिए निकालेगा जिंदा रहने के लिए। अब चलो ठीक है, जिंदा तो हर चीज जिंदा रहना चाहती है, आदमी की बात नहीं है। हर कीड़ा मकोड़ा हर इस पृथ्वी पे ऐसा कोई नहीं जिंदा नहीं रहना चाहता हो। तो जिंदा रखने के लिए उसके पास एक नया सिस्टम है, हर एक पौधे में नहीं होगा, तो नई जड़ बनाएगा और फिर जाड़ा बन जाएगा। फिर वो जाड़ा जब बना जड़ वो इतना ही भोजन पानी ले पाएगा वो जितना ही जिंदा रहने के लिए। वो फल वाले को मारो गोली, वो तो कहेगा यार बच्चों को मारो गोली, हम ही जिंदे रह सही बात हो, कई चीज समझने की होती है। तो जिनकी समय से बताना बढ़ नहीं रहा है, तो अगर पानी खारा नहीं है, उसके नीचे को कंकड़ पत्थर नहीं है, तो ये काम करके देखना गारंटी से बढ़ेगा। फिर हर साल आपको करना है, ठीक है। ये तो होगी फलों की मोटी मोटी बात है। यहाँ जब हम सब्जियों की बात करते हैं, सब्जी में काचर है, जब काचर ही खाते हैं उसकी एक दो अच्छी वैरायटी निकाली है। एक एच के उसके थार कस्तूरी नाम दिया अभी, और एच के 119 नाम की वैरायटी है। बहुत लंबी लाइन लगती है, हर बार हम देते हैं फरवरी के महीने में, जनवरी में फरवरी में 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। काचर की है, ये काकड़िया हम अंग्रेजी में बोलते हैं, खरबूजा की भी है, मतीरा की भी है, घिया की भी है, सब्जी वाली गुआर फली 10-15 तरह के जो वैरायटी तो खैर करीब 30-35 हैं, सही पूछो तो 39 नई वैरायटी हैं सब्जियों की, लेकिन 10-15 वैरायटी बहुत अच्छी हैं। और जिसमें काचर की है, एक काकड़िया की है, एक मतीरा की है, खरबूजा की है, घिया की है, तुरई की बहुत अच्छी है। और क्या नाम से ये ककोड़ा बोलते हैं ना, ककोड़ा क्या बोलते, परवल, उसकी मतलब अच्छी वैरायटी है। ये बैंगन की भी अच्छी वैरायटी है, कांटे वाले बैंगन की। और उनके जो आप किसी बीज लेने हो तो जनवरी के लास्ट में या फरवरी के पहले सप्ताह में देते हैं, या आप कॉन्टैक्ट में आ सकते हो। मैं तो ये कर सकता हूँ भाई उस दिन दे रहे हैं ये बता सकता हूँ, मैं दिलाने हिलाने की बिल्कुल गारंटी नहीं, क्योंकि लंबी लगती है। और हम जो संघर्ष करता है उसको मिल जाता, कहीं रह जाते हैं, फिर सही बात, बीज लिमिटेड होता है, तो उनका बीज हम जब देते हैं। बाकी तो देखो यहाँ अलग अलग वैज्ञानिक है, जो अपन बोलते हैं कि बीमारी की जो प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं, जो बीमारी वाले पौधे बीमारी वाले वैज्ञानिक अलग होते हैं, है कि नहीं। और क्या नाम से ये टिश्यू कल्चर बोलते हैं, उत्तक संवर्धन, उसके वैज्ञानिक अलग होते हैं, पानी का अलग है, मिट्टी का, सब अलग अलग अपना काम करते हैं। अब तुम्हारे माइंड में कोई चीज़ हो तो बताइए, पूछिए। हाँ, एक खिजड़ी की अच्छी वैरायटी निकाली यहाँ से, 1800 नाम की अच्छी वैरायटी है। उस वैरायटी की विशेषता ये है कि वो उसमें फल जो देसी आने में 8-10 साल लग जाते हैं, उसमें 3 साल फड़ी आने लग जाती है, कांटा बिल्कुल नहीं होता है और छोटा रहता है, मतलब तो नीचे से आराम से तोड़ सकते हैं। उसकी 1800 नाम वैरायटी, 1800 दिया है उस वैरायटी में। उसके भी पौधे बनाते हैं, लेकिन अभी बडिंग चल रही है, अभी ठेकेदार बडिंग कर रहा है, तो मेरे हिसाब से 10-5 दिन पौधे में चालू करेंगे, अभी नहीं देंगे, एक भी नहीं देंगे, क्योंकि अभी ठेकेदार कर रहा है। तो ठेकेदार जब एक बार इनको ऑफिस को दे संभला दे, उसके बाद देना चालू करेंगे। और इन जितने पौधे हैं उनके देखिए, सही बात तो ये है कि मेरे हो गए 25 साल, और मोटा मोटी बात करो तो मेरे पास लाखों किसान आ चुके हैं अभी तक, पर उनमें दोबारा एक भी नहीं आया, कोई मतलब ही नहीं उनको। अब तुम तो आगे ये बैठा कर लिया है, इन्हें अपनी खाना पूर्ति कर दी, हमने हमारी खाना पूर्ति कर दी, तुमने सोचिए तो चूते हुए हैं, शेड्यूल है, ये तो अपनी खाना पूर्ति करे, बहुत पैसे गए तुम्हारे, अभी ऐसे थोड़ी है बस, ये सही बात है। अब लाख रुपए इसमें लगेंगे। ये अब गवर्नमेंट तो लिख दिया, अब भाई फिर जोर जोर चिल्ला कहेंगे। मोदी की बात कर लो, चाहे घोलत का किसी बात, हमने किसानों के लिए 2 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। कितने? 2 अरब 60 करोड़। अब सोचा यार किधर कर दिए उन्होंने। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लाख रुपए तो ये बस खाने पीने के साथ लेंगे, ये रियल तुम्हारा समझ में कुछ आती नहीं है। तुम ताली बजा के अपना गाना गा के घर पहुंच के हाँ बड़े घूम के आ गए, ये बात है, ये गड़बड़ है। इसलिए हम पीछे हैं, पीछे का मतलब किसान वर्ग इसलिए पीछे, दिमाग लगाता नहीं है, डील का जोर से काम करे। वही आदमी जितने व्यापारी हैं हमारी चीज को लेकर लाखों रुपए कमा रहे, तुम 1 रुपये नहीं कमा, सही बात है कि नहीं। तो मैंने तो मोटी मोटी चीजें बता दी आप लोगों को, और कुछ पूछनी है तो बताइए। मैं क्या कहा तुमसे, अभी 25 साल से मेरे पास में दोबारा एक आदमी ने तो पूछने आया, वो नहीं कि पूछता है, नहीं आता है, नहीं जाता है, नहीं जाता है। मेरी तनख्वाह मिल रही है।
है कि नहीं? मेरे को मिलेगी और तुम रोक भी नहीं सकते। मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, तुम्हारा काम है पूछना, लगाना, करना। साहब 2 बार आओ, 5 बार आओ, 10 बार आओ, मत बताने का काम है। ये बात है भाई साहब। धन्यवाद। और कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं बस बैठो। अपनी नर्सरी में सर पौधे अवेलेबल हैं अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो अनुभव ही है मेरा। वो किसान को किसान का कर्म करना ही पड़ेगा, सुनार को सुनार का कर्म करना ही पड़ेगा। सब जब करना ही सुनार पड़ेगा। रहेगा नहीं तो सुनार नहीं रहेगा। अब किसान तो हट गया, वो तो फ्री में चाहता है कोई स्कीम मिल जाओ, फलानी मिल जाओ, ऐसे कर दूं, वैसे कर दूं। डंगा मारी जानते हो? वहां से हाथ मार लूं, वहां से हाथ मार लूं, इधर से हाथ मार लूं, और वो खेत छोड़ दिया। और उनसे कुछ मिलना जुलना कुछ है। और गवर्नमेंट जो सब्सिडी वगैरह देती है तो उसमें कहा आपके कितना माफ होगा? अरे यार मैं 40,000 40,000 माफ होने से क्या हुआ था यार? उससे कोई जिंदगी थोड़ी बन जाएगी। फिर सोचेंगे यार वोट किसको दिया, की बार वो हो गया माफ। माफ की दवा अरे माफ होने से पार कौन पड़े यार? वो तो चलो एक्स्ट्रा मान लो, उसको भूल जाओ। माफ होंगे तो होंगे, रहना वो तो लेंगे अपन, वो तो अधिकार है गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन अपने जो जहाँ पर कर्म भूमि है ना, उसमें कर्म करना पड़ेगा। किसी पे उदाहरण दे लो, महात्मा अगर महात्मा काम करे तो महात्मा, नहीं तो महात्मा कुछ नहीं है कि नहीं? बकरी वाले जो पहले से करते आ रहा है, अच्छा धंधा बहुत बहुत अच्छा है। बकरी बहुत हमारे में तो 1-2-4 को दान तो हमारे उधर बहुत थी, पर अब तो कम हो गई। लेकिन मैं 2-4 को दान देता हूँ। उनके पिताजी वही काम करते थे, उनको अभी बच्चे में काम करे, तो वो दोनों भाई को उदाहरण बहुत जगह देता हूँ। क्यों? मैं मेरे गाँव के ही है वो, जो पूरी जात पूछता रहता हूँ हमेशा। हर साल वो मतलब 4-5 लाख की बकरी बेच देते हैं। उनका काम ये है कि दुनिया से कोई लेना देना नहीं। सुबह चल दिए 7 बजे, बकरी खोली नहीं, कुछ भी चल दिए, घुमाए चराए, शाम को आए 7 बजे, बंद कर दी। जो भी बच्चों बकरी को संभालना करना, फिर सुबह उनको तो उनको 2 पैसे मिलते हैं। जमीन 1.5 बीघा, उसमें क्या कमाएंगे वो? तो है धंधा, पर करना कोई नहीं चाहता भाई साहब। सब आदमी छेला रहना चाहते हैं। छेला जानते हो? आराम से लंबे सूट कपड़े पहन ले, नेता बन रहा है, खाने का गाना नहीं रहा, एक फटकार मार रहा है, ऐसे कभी क्या कर रहा है, नेता जी आ रहे हैं, तो उससे मिल क्या रहा है? तुम यार है सारी अलग अलग वैरायटी, हर लाइन में अलग वैरायटी, समझे? ये अलग है, हमारे कार के लिए वो आते हैं बड़े वाले से। नींबू है। ये दाड़म और नींबू के पेड़ लगे हुए हैं, और बोरडी के पेड़ लगे, काफी बड़े पेड़ है। इनका भी फल लगे। हम बीकानेर आए थे इसके लिए। टूरिस्ट बहुत ही अच्छा है। ये हमारी पीछे बस आ रही है, हालांकि हम यहाँ से टूर किया था। ये हमारे साथ ने जो भी साथी आए थे, इनका भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यूँ देखे तो बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है, जबरदस्त। नहीं ये मौसमी का पेड़ है, इसके अंदर मौसमी लगी हुई है। ये देख लीजिए गाइस, मौसमी का पेड़ है, यहाँ मौसमी वगैरह लगी हुई है। ये हमारी बस से हालांकि ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और
नुकसान नहीं करेंगे। ये मौसमी का पेड़ है ना। ये आप लोगों को पेड़ दिखा रहा हूँ मौसमी का, अलग बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है। ये मौसमी पकी हुई है कई कई जगह पर। ये देख लीजिए गाइस, मौसमी का पेड़। आप लोगों को मौसमी का वीडियो दिखा रहा हूँ, बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है। आप लोगों को मौसमी हालांकि दिखा रहे हैं, बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है। पकी हुई है मौसमी, खाने के लिए पता नहीं कैसी होगी, लेकिन दिखने के लिए बहुत ही अच्छी दिख रही है। ये कलम से बनाई हुई बॉडी है। यहाँ पर खेती की जाती है। वो दाढ़ी गैर की वजह कौन वाली वो इधर आ रहा है। आ बढ़िया फटाफट फोटो कौन सा बना अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जैसे पतंग की तरह ही दिखाई देती है, टेस्ट में वैसी ही होती है, लेकिन इसका ये डंठल है ना, ये थोड़ा लंबा होता है। इसके अलावा टेस्ट वही रहेगा, जो वैरायटी होती है ना अलग अलग, जैसे गेहूं की रात 1482 हो गई, 3077 हो गई, उसी हिसाब से इनकी भी वैरायटियां अलग अलग हैं। और जैसी वैरायटी है वैसे, जैसे कोई लंबी बढ़ने वाली है, कोई दंगी ज्यादा बड़ी है, ज्यादा बड़ी होती है उनकी, इस तरह से ये कोई बड़ी है कोई छोटी वाली है, इस तरह का मतलब सिस्टम होता है। न्यूट्रिशन में वही सेम रहती है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ये गर्मी में मेन रूप से उगाते हैं। तो बहुत खुंबी होती है हमारे यहाँ, वो गोल होती है, आटा बहुत ज्यादा आता है वो, तो उसका मतलब ये सेम ही हो जाती है, मतलब सेम ही है ना। औषधि जमी हुई टाइप की है, औषधि टाइप की है। आपके यहाँ मिलता है वो पाउडर मिलता है, बीज हाँ बीज तैयार करते हैं, ऑर्डर पे तैयार करते हैं। 10 से 15 दिन पहले बोलने तब जाके हम बनाते हैं। उसके बाद में हम लगवाए तो आपको कॉल करना पड़ेगा। आप लोग जोधपुर में है ना, वहाँ आपके नहीं है? जोधपुर में आप तो जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से संपर्क करो आप जोधपुर, वहाँ से आपको पूरी हेल्प हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इतना गर्मी होता है। हाँ, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठंड के लिए वो अलग अलग आता है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी 2 चीज आपको कंट्रोल करनी है। बस जो टेम्परेचर जैसे 20 से 25 हो, ह्यूमिडिटी मोर देन 80% से ज्यादा हो, तब आराम से ये हो जाएगा। अब देखो बाहर से अंदर आए तो कितनी उमस हो रही है, वही चाहिए। गर्मी का है सब्जी के अंदर मटन, तो ये हिसाब से सेल हो रहा है हमारे यहाँ। इसके बीज कैसे लगेंगे?
बीज तो इसकी पूरी लैब एस्टेब्लिशमेंट करनी है। अब ये पकना है कैसे इसको पकना है कैसे पकाना मतलब ये इसके ऊपर लगाना है बीज में कैसे उत्पादन करें बीज का उत्पादन करने के लिए अलग से लैब लगानी पड़ेगी, आपको बताएंगे उधर। पाप है हिसाब से अपन को लगाते हैं ना मिल्की मशरूम। कौन सी है? मिल्की मशरूम जो गर्मी में मुख्य रूप से होती है, जैसे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक आराम से चलती है। सितंबर में जाके धीरे धीरे रेडी होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में इसका अब लास्ट सीजन है, तो इसके बाद में खत्म है। उसके बाद में अपन लगाएंगे बटन और ये लगाएंगे अपने कोस्टर मशरूम जो सर्दी वाला सीजन स्टार्ट होते हैं। ये बीज आता है ये आपको पूरा बताएंगे। नीचे तो थोड़ी है तो वेट एक्स्ट्रा गेहूं का भूसा जो बोलते हैं, ऊपर केसिंग की ये नारियल का जो बुरा जो कोट बोलते हैं तो उसकी ये ले रहे हैं, उसके अंदर बीज डाला हुआ है और ये ह्यूमिडिटी के लिए डाला हुआ है। जैसे ये निकल रहा है ना इस तरह तैयार हो रहा है ह्यूमिडिटी इसमें क्या के अंदर डाला कुछ नहीं है। ये बड़ा है मेरे सिस्टम में ना नहीं लगा। हाँ ये तो हमारे क्या बरसात में इसको करनिया होता है, ऐसा होता है। अच्छा होता है वो क्या है कि जहरीला हो सकता है लेकिन ये जहरीला नहीं है। हाँ ये बात तो ये दो तरीके के होते हैं उसका बात बोलते हैं एक तो ब्लैक में थोड़ा सा होता है, एक व्हाइट होता है पूरा। जंगली कई तरह ये काम क्या काम आता सर? काम क्या आता है? ये अपने सब्जी बना लो, पकोड़े बना लो, इससे इसका पाउडर बना लो। अच्छा सब्जी बनती है तो तुम भी करेंगे तुम भी गए तो करनी होता है घड़े का मशरूम वो ना बढ़िया बिजाया ये गाड़ी है रे वो बुरा था है आगे 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 हुए ये लिए अंडा मुर्गी का तैयार होता है जो ऐसे ही है जैसे इंक्यूबेटर में रखते हैं। हाँ वैसे ही टेम्परेचर इसका मेंटेन करते हैं। ये आज इंक्यूबेटर ही है, देखो बीओडी इंक्यूबेटर मतलब टेम्परेचर कंट्रोल करना है अपने को। 20 से 25 रहेगा ना इसका, ये देखो इसमें अच्छी ग्रोथ होगी उस हिसाब से बीओडी का ये ऑटोक्लेव है, इसके अंदर अपना स्टेरिलाइजेशन करते हैं। और ये अपना सिलेंडर वगैरह है जो कि मीट के जो पानी होते हैं उसको उबालते हैं। इस तरह से ये कड़क आता है ना दाने कड़क आता है चलो कड़क आते हैं उसको सूख कर लेते हैं। हमारे यहाँ क्या जीरा ही नहीं बोते हैं ऐसे करते हैं बात है तो जल्दी सूख जाता है जब ये कड़क इससे सूख जाते हैं सूखे तो उगते नहीं है। जीरे को उबालते हो अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इसके अंदर पानी रखना। कितने जनों के लिए बैठने के लिए स्टैंड रखा हुआ है? हाँ 50 जना के लिए। 50 जनों के लिए एक तो यूनिवर्सिटी को हरा भरा रखना और दूसरा उद्देश्य बाद में पहले तो हमने यूनिवर्सिटी को हरा भरा करा, फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना किसानों के लिए अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। करते हैं। पौध उत्पादन हम हर तरह के लगभग पौधों का करते हैं, जिसके अंदर बीज से तैयार होने वाले पौधे हैं। बीज से ज़्यादातर वो पौधे तैयार होते हैं जिनको आपको उत्पादन फल वाला नहीं लेना, कोशिश अपने को ये करनी चाहिए। छाया लेना है या जंगली पौधा है, जंगल में जंगलात में लगाना है, सड़क के किनारे लगाना है, जैसे नीम है वो आप बीज से कर सकते हैं। जामुन अगर आपको सड़क के किनारे लगाना है तो बीज से कर सकते हैं। आपको बबूल अगर लगाना है तो अपने बीज से कर सकते हैं। अमलता से अपने को लगाना है, गुलमोहर लगाना है तो अपने बीज से कर सकते हैं।
और जो पौधे अपने को उद्यानिकी में लगाने होते हैं, जिसके फल लेना है, आपके घर पे बहुत अच्छा अनार का पौधा है, आपको चाहिए, मेरे को साहब वैसा ही चाहिए, तो अगर अपने बीज से लेते हैं तो 50% उसके करेक्टर आते हैं माँ के और 50% पिता के आते हैं, तो पौधा वैसा नहीं मिल पाता। उसके लिए अपने पौधा लेते हैं, या तो कलम करते हैं, उसके अंदर कलम का साइज होता है, किसी भी पौधे आप अनार का लें तो जो अपने कलम है उसका कलम का साइज का मोटाई भी इतनी होनी चाहिए और उसकी लंबाई भी इतनी होनी चाहिए, और फिर कम से कम वो 60% जमीन के अंदर जाए और 40% जमीन के ऊपर रहे, और ऊपर भी आप कोशिश करें कि 2 कलम लगी हो। आँख उसके अंदर होती है ना, पौधों में आँख होता है, वो 2 आँख ऊपर होनी चाहिए और कम से कम 2 या 3 नीचे होनी चाहिए। और उसमें अपने को मोटी बात ये ध्यान रखनी होती है कलम में, अगर अपने आगे आओ इसमें चलते चलते बात नर्सरी में क्या करते हैं कि हम एक साथ इसकी सबकी कटिंग कर लेते हैं। अब फिर हमारे जो वर्कर होते हैं वो नीचे बैठ के इसकी कलमें काटते हैं साइज के अकॉर्डिंग, पत्ते सारे अपने हटा देते हैं। अगर मैंने इसकी सारी कलमें काट ली और सारी काट के रख दी और लगाने के लिए किसी और को दी, तो अपने को पता नहीं चलेगा कि कौन सा सिरा ऊपर रखना है और कौन सा साहब नीचे रखना है। तो हमेशा जब भी आप कलम लें तो उसको लंबी लेंगे, नीचे का कट हमेशा गोल लगाना है। मैंने इसको यहाँ से लिया, नीचे का कट गोल लगाया, ऊपर का आप लगाएंगे तिरछा, तो वो कितनी सैकड़ों ही कलम आप निकाल लें। इससे फिर दूसरी कलम बनेगी, तो ये तिरछा कट क्योंकि इसके नीचे भी तिरछा हो गया, तो आपको इसके नीचे भी गोल कट लगाना है। और दूसरे पौधे होते हैं, बीज भी अपने 2 तरीके के होते हैं, जो कुदरत ने सूखे बीज बनाए हैं, जिनके अंदर नमी लगभग 10 से लेकर 12% तक भगवान रखते हैं, उनको आप साल भर स्टोर कर सकते हैं। जैसे खजूर का पौधा है, उसके बीज आप रख सकते हैं। पर जो बीज इस मौसम में गिर रहे हैं, क्योंकि अपने रेगिस्तानी इलाका है, ज़्यादातर पौधे अब अपने बाहर के ला रहे हैं यहाँ पे, जैसे आम भी अपने यहाँ का नहीं है, नीम भी कुदरती तौर पे ठीक है पहले था, पर जिसको भगवान ने ऐसा बनाया कि गर्मी के अंदर जिसके फल आएंगे और वो फल गिरेंगे, पकेंगे गर्मी में, और गर्मी खत्म होते ही बारिश के अंदर वो गिरेंगे और वो ज़मीन से उपजेंगे, वो हमेशा गीले बीज होते हैं। जैसे आपने जामुन खाया कभी, जामुन अंदर से गीला होता है, आम अंदर से गीला होता है, नींबू है वो भी अंदर से उसका बीज हल्का गीला होता है, और नीम है उसका बीज हल्का गीला होता है। तो जो बीज अंदर से गीला निकले उसको कभी भी 2-4 दिन अपने सोचें कि सुखाना है, सुखा के रख लें अगले साल, नहीं सर, उसको हमेशा ताज़ा लगाएंगे अपने। ठीक है, आओ जी। खर्चा आता है और आप इसको 10 रुपये में बेचते हैं, किसानों को होता है, वो बेचते हैं 20 रुपए में, और कलम करते ही उसकी कीमत 80 रुपये हो जाती है, और बाहर कई नर्सरी वाले उसको 100 से 150 रुपये पे बेच रहे हैं। आओ कलमी दिखा देता हूँ आपको। पहचानेंगे कैसे? ठीक है, कलमी में जो थार शोभा वैरायटी की, कल आप जिस संस्थान में जाएंगे उन्होंने ये वैरायटी निकाली थी, केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी भारत सरकार कृषि मंत्रालय के अंदर में आता है। तो उन्होंने भी किसी किसान के वहाँ पे देखी तो पाया कि भाई इसके अंदर कांटे नहीं है, सामरी अच्छी है, इसके अंदर हाथ लगाएंगे तो कांटे नहीं है, ये कलमी है। ठीक है, इसके हाथ में इसमें कांटे हैं, ये हिस्सा कलमी नहीं है, ये वाला हिस्सा, इसके अंदर ये वाला हिस्सा कलमी है, ये वाला कलमी है, इस पे कांटे हैं। तो अपने को क्या करना है कि अपने कई बार नुकसान होता है कि जब भी अपने कलमी पौधा लेते हैं तो अपने को ना जो कलम वाला हिस्सा है जिसके ऊपर आँख चढ़ाई हुई है, सिर्फ उसी को बढ़ने देना है, उसके नीचे और उसके ऊपर वाला चीज़ों को सारा मत उगाड़ना, उसे प्रेम क्यों है, उससे नीचे और उससे ऊपर वाले हिस्से को अपने को नहीं रखना। अगर कई बार अपने काश्तकार गलती कर देते हैं, बेर है, नींबू है, या फिर ये आंवला है, हिरड़ी भी है, हमने इस कलमी को थोड़ा ध्यान नहीं रखा और दूसरे वाला हिस्सा ज़्यादा बढ़ गया, तो थोड़े दिनों में वो जो जंगली है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और कलमी दब के ख़त्म हो जाएगा। अपने कहते हैं देसी। तो ये पौधा वहाँ 20 का था और यहाँ पे ये 80 का।
इसको हम लगाते हैं, इसको मार्च के महीने में हम बीज लगाना शुरू कर देते हैं, फरवरी मार्च जैसे ही सर्दी खत्म होती है। और ये अंग्रेजी का छठा महीना जून आता है, उसके अंदर इसको कलम करते हैं। जुलाई अगस्त तक ये तैयार हो जाती है। जब तक इतनी बड़ी होती है 5-6 इंच की, तब हम इसको बेचना शुरू करते हैं। इसको ढक के इसलिए रखा है क्योंकि जो सारे कलम करते हैं वो चलते नहीं हैं। जब हमारे जो माली हैं इसको निकालते हैं इसके अंदर से, तो इसकी कई बार जड़ें नीचे चली जाती है थैली के, और जड़ों को झटका लगता है ना। अगर मैंने आपको 100 दे दी तो पता लगा यहाँ से ताजी लेके झटका लगा और गाँव जाके पता लगा कि 100 में से 50 खराब थी, अब सूख गई। तो अब एक बार तो ले गए, इसलिए हमने इसको दूसरे जगह ट्रांसफ़र करते हैं। इनमें जो सही बचेगा वो किसान को देंगे। इसको ढकने का मतलब भी यही है कि तेज धूप ना लगे उसमें। आप पहले उसको खेत में बीज लगा लो देसी, जहाँ जहाँ आपको लगाना है, और कलम या तो खुद सीख लो और नहीं तो बागवान को बुला के कलम करने वाले को, वो कलम भी लाएगा और आपके वहाँ लगा देगा। वो 50 या 60 रुपए लेगा, ये आप 80 रुपए में तो कलम करने के ऊपर वो लगाते हैं, वो उस दवाई का क्या नाम है? दवाई नहीं लगाते। तो जैसे इसका ये हिस्सा है, मेरे को किसी पौधे पे कलम करनी है, अभी हमारे पास ब्लेड नहीं है, तो फुटान हमेशा वहीं से होता है जहाँ से डाली निकली है। इसके अंदर हम ये कच्चा सा ये कलम ले लेंगे, ये हिस्सा इसकी छाल के समेत उतारेंगे, ठीक है। और फिर मान लो इस पे कलम करना है, तो वो हिस्सा इस पे आपने अंग्रेजी का टी आकार का कट बनाते हैं ऐसे, और इसकी छाल को धीरे धीरे छाल खोलते हैं। अंदर हड्डी पे नहीं लगना चाहिए छाल, एक भाग की। हाँ, ये टी के ऐसे टी बनाया और इसको छाल थोड़ी सी खोल दी, उसके अंदर वो वाले जो कलम आँख आपने लिया ना, वो फंसा दी बस उसके अंदर, और पॉलिथीन से बांध दी। लगाना कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं लगाना होता, पॉलिथीन से बांधना होता है, वो अपने आप चिपकता है। लगाते हैं जब कलम से करते हैं ना, कटिंग लगाते हैं, तब बाजार में एक हार्मोन आता है, रूटिंग हार्मोन, वो पाउडर के रूप में भी आता है। और बहुत सारी चीजें हैं उनके अंदर कटिंग में पाउडर की जरूरत ही नहीं होती है। जैसे आपका शहतूत है, अनार है, ये कटिंग से कुदरती तो रहती है, यानी खेजड़ी की कटिंग नहीं लगेगी, खेजड़ी की बीज लगेगा। बीज जब उग जाएगा, सर वो हमारे पुरानी खेजड़ी अगर इतनी बड़ी है तो उसमें कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अगली बार उसको क्या करेंगे, मान लो हाइट है, उसको आप काट देंगे। जब फुटान कच्ची में होती है हमेशा, अगले साल जब वो कच्ची आएगी ना डाली, तो उस कच्ची में कर दो, तो नीचे वाली तो आपकी देसी हो गई है, ऊपर वाली चलेगी। और उसमें एक जगह मत करो, 3-4 जगह कर दो, 3-4 डालों पे कर दो, 3-4 डालों पे कर दो, तो कोई तो चलेगी। सीधी करने का नहीं, ये अगर आपकी देसी है तो आपको चाहिए कि मेरे को इस पे कलम करनी है, तो आप इसमें यहाँ से काट दो, वो ये वाली फूटेगी, ये वाली फूटेगी, ये फूटेगी, ये ऊपर आएगी। उन नए वालों पे आप कलम करो। कलम वाली डाली वो दूसरी हमारे खजूर भी है घर पे, 800 खेजड़ी की लानी पड़ेगी। हाँ, खजूर कितने साल का है? वो आगे कलम है अपने को, वही तो खजूर में नर्मदा ठीक है। अगर तो वो नर है, यहाँ मत आए, वो फूल आने पे पता लगता है, ठीक है। अब फूल आएगा, पहले तो उसकी सेवा कर लेना, अभी तो उसका फ्रूटिंग का समय पूरा हो गया। तो खजूर में खाद देने का समय होता है ये महीना सितंबर अक्टूबर, तो उसमें एक बार थोड़ी गोबर की खाद दे दो। 5 साल में उसके फूल आने चाहिए, चाहे नर है चाहे मादा है। मादा के फूल ऐसे आते हैं जैसे अपने मोट का दाना होता है ना, मोट का या मूंग का दाना, वैसे दाने आएंगे, लड़ी लगी भी आएगी, जैसे माला होती है वैसे लड़ियाँ निकलेंगी पीली पीली। और नर का फूल आएगा, वो भी ऐसे सिट्टा उसका खुलेगा, पर उसके अंदर फूल जैसा फूल होगा, 4 पंखुड़ियाँ होगी, और उस पर भंवरे अपने मधुमक्खी वगैरह काफ़ी आते हैं। उसके नर के फूल के जैसे ही आप हाथ लगाओगे, हाथ पीला हो जाएगा, पाउडर निकलता है नर से। आपको पहले तो ये पता करो कि नर है कि मादा। इस बार अभी सेवा कर दो तो अगले साल उसके आ जाएंगे। पानी तो बड़ी बिजली पैसा, इसमें बिजली की डिपेंडेंसी है। और जो दूसरा ग्रीन हाउस है, ये शेड नेट हाउस है पास, उसमें आपको बिजली की डिपेंडेंसी नहीं है, फिर वो आपको हल्की छाया हो जाएगी। हाँ, ये रिंग ना भाई पहुंचने के लिए कांटे नहीं आएंगे, कांटे वाला है, ये कांटे वाले की डिमांड है। एक ही तरफ से हमारे को देते हैं,
आटे वाले गेट में यार बढ़िया राजस्थान में ज्यादा बढ़िया पसंद होती है। नीचे देखिए नीचे टमाटर है यार आराम से ये खेजड़ी का पेड़। नर्सरी का नजारा। नर्सरी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ये देसी खाद। ये सर किसके पौधे हैं? हाइब्रिड है हाइब्रिड एकेडमी क्या कहिए हाइब्रिड है ये हाइब्रिड नीबड़ा है ना। आप लोगों ने कभी देखा है तो देख लिया कभी। हाइब्रिड नीबड़ा है बहुत ही बड़ा है और लंबा बहुत ही लंबा और एकदम सीधा। यहाँ पर नर्सरी के अंदर पौधे तैयार होते हैं। हालांकि आप लोगों ने नहीं देखा है तो बीकानेर में देख लीजिए गाइस, यहाँ पर पौधे वगैरह तैयार होते हैं। ये देख लीजिए गाइस पौधे के झाड़ तो इसमें मतलब पौधे बनाए जाते हैं। ये पौधे बनाने का उपकरण है। हाँ खजूर तो ये बच्चों के बैठने के लिए स्टैंड बनाया हुआ है। काफी मतलब छोटा ही है, यूँ देखे तो मतलब इतना बड़ा तो नहीं है। यहाँ पर मतलब ज्यादातर लोग इकट्ठे होते तो मतलब बैठने के लिए स्टैंड नहीं, ये तो काफी 3 जनों के लिए बैठने के लिए स्टैंड है। कितने जनों के लिए बैठने के लिए स्टैंड रखा हुआ है? हाँ 50 जनों के लिए। ये बात आप लोगों को पता है कि 50 जना यहाँ पर बैठ सकते हैं क्या? बिल्कुल बैठ सकते हैं। ये पौधा किसका है? हाँ? ये देख लीजिए गाइस, यहाँ पर नर्सरी के अंदर मतलब पौधे उगाए जाते हैं और बनाए भी जाते हैं। ये सामने आप लोगों को दिख दे रहा है, ये केले का पेड़ का झाड़ है। बगीचा हरा भरा है। यहाँ पर टैंक के अंदर पानी भरा जा रहा है। ये देख लीजिए गाइस, सब्जी राम जी बैठे हैं ये लकड़े के ऊपर। यहाँ को इनको कुर्सी की व्यवस्था नहीं बनी तो इन्होंने मतलब अपना यूँ देख के तो मारवाड़ी के अंदर बोले तो बना लिया है, बैठने की जगह बना ली है। कुर्सी नहीं मिली तो क्या हुआ, मतलब लकड़े से ही अपन को काम चला लिया है। की पहचान बना रहे हैं। ये नर्सरी के अंदर ये अपनी पहचान बना रहे हैं, क्योंकि इनको कुर्सी बैठने के लिए नहीं मिली है, इसलिए लकड़ी के ऊपर ही बैठ रहा की तरह बैठे हैं। हाँ ये देख लीजिए भाई पौधों का आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ पौधे वगैरह बनाए जाते हैं, यानी कि उगाए जाते हैं। चारों तरफ से आप लोगों को चारों तरफ यूँ देखे तो मतलब पौधे वगैरह बनाए जाते हैं। यहाँ पर हर प्रकार के पौधे वगैरह बनाए जाते हैं।
अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देख लीजिए गाइस, मेरे को इससे पोते का नाम तो याद नहीं है, जो भी नाम याद है वो आप लोगों को दिखा दूंगा, और भी मतलब सर आएंगे आप लोगों को नाम वगैरह बता दूंगा। बने रहिए हमारे ब्लॉग। ये देख लीजिए गाइस, पपीते का झाड़, यहाँ पर पपीता वगैरह लगा हुआ है। हालांकि इतना बड़ा तो नहीं है, इतनी काफी बड़ा दिख रहा है मेरे हिसाब से। हमारे बीच में निरीक्षण करने के लिए लोग यहाँ पर पधार रहे हैं। ये देख लीजिए गाइस, निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं, पौधों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। अब वो पीपराली वाले जानवर देखना और हमारे देखना, पीपराली वाले तो यहीं रुक जाते हैं, हमारे यहाँ तक ऊपर आ रहे हैं। तो मेरा सारा आपका एक गांव घूमा हुआ है, बाड़मेर का, जालोर का, जोधपुर का। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऑफिस में बैठने लग गए तो मैं 3 बीकानेर की, ये 3 बीकानेर हमारे सेंटर पर 3 रखी हुई है, चोकला और मारवाड़ी। ठीक है, अभी आप जो खड़े हो ये चोकला नस्ल है। इसकी खासियत क्या है, आप बीच में देखे थे, आप बारिश होगी तो थोड़ी ऊन है, बारिश ऊन कम पड़े, बोट में मिलानी पड़ेगी। ये नस्ल क्या होती है, जब बहुत मोटा आता है ना आपके बाहर साइड का, आगे का, जयपुर साइड का, तो फिर इस वाली नस्ल को मिला करके वो एक खास मोटाई का धागा तैयार कर लेते हैं। ये एक साल में 2.5 किलो ऊन उतारती है, 3 बार ऊन कतरनी पड़ती है, 2 बार ऊन कतरे से इसका काम नहीं चलता। इसको काटे हुए अभी 20 ही दिन हुए हैं और ये देखो वापस से इतनी ऊन आ गई। अभी नवंबर में इसकी ऊन फिर कतरनी पड़ेगी, फिर मार्च में, फिर वो चेतू सियालू और ना आप बाड़मेर में 2 बार ऊन कतरते हैं, हम 3 बार कतरते हैं। ये उतारती है 2.5 किलो ऊन और वजन जाता है इसका साल का, मतलब 30-35 किलो 1 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा 25 किलो, मोटा बच्चा 55 किलो हो जाता है। ये चूरू साइड की नस्ल है, ठीक है ना। पहचान क्या है, भूरा मुंडा और पतली ऊन। इसको राजस्थान की मेरिनो भी बोलते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो तुम, कॉलेज में? पढ़ाई पूरी छोड़ दी है, क्या कर रहे हो? पढ़ाई से अच्छा कुछ नहीं। सीजन हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, पूरे साल बच्चे नहीं ब्याते। अभी हमारे अगस्त सितंबर में ब्याह रहे हैं, अक्टूबर आते आते 10 अक्टूबर आते आते हमारे सारी लैम्बिंग जितने भी बच्चे ब्याने हैं ना ब्याह जाएंगे, फिर सारी भेड़ें खाली रह जाएंगी। इस तरह खाली, वो तो दूध देने वाली भेड़ें होंगी, लैक्टेटिंग या खाली, क्योंकि हमने सिर्फ मार्च अप्रैल में ही नर और मादा का मिलान कराया, उसके बाद नर और मादा को वापस से अलग कर दिया। इसका क्या फायदा होता है, दिसंबर जनवरी जब तेज सर्दी पड़ती है ना, तब हमारे यहाँ एक भी बच्चा पैदा नहीं होता। बच्चा पैदा नहीं होता तो वो फिर बीमार नहीं होता, मरता नहीं है, परेशानी नहीं आती। साल में 2 बार, जो बड़े रेवड़ वाले होते हैं, मैंने बाड़मेर में भी देखा है, वो जो उसका वो शीशन होता है ना, उसको पेट पे बांध देते हैं, बांध करके रखते हैं, जानबूझ करके वो 2 महीने के लिए बांध करके रखते हैं, फिर वापस खोल देते हैं। हमारे पास तो 100 मेंढे, हम किस का बांधते हैं, उसके चक्कर में हम रखे ही को नहीं, 11 और जब मिलान करते हैं ना तब भी हमारी आंखों के सामने करते हैं, मतलब वो सेलेक्ट चयन किया हुआ मेंढा ही अलॉट करते हैं। उसका क्या फायदा होता है कि वो हमारी वो पीढ़ी दर पीढ़ी पता चल जाता है। ये किसी हर जानवर के कान में बाली डली हुई है, बाली से उसका एक नंबर है, वो नाम हो गया। जैसे ही पैदा होते छोटे बच्चे दिखाना, कोई अंदर देखेंगे एकदम छोटिया बच्चा, पहले दिन ही उसकी मतलब उसका नामकरण हो गया और उसका जन्मदिन नोट हो गया। अब वो 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने का कब हो रहा है, उसका वजन ले लेते हैं, उससे हमें पता चलता है। आप किसी एक पॉइंट पे वजन लोगे तभी तो पता चलेगा ना सुधार कैसे आया। पिछले साल मेरे बच्चों का 6 महीने पे वजन क्या आ रहा था, इस साल जो बच्चे आए उनका 6 महीने की उम्र पे, अलग अलग टाइम पे नापोगे तो कभी पता ही नहीं चलेगा।
एक 4 महीने का नाप लिया, एक 12 महीने का, 12 महीने वाला वैसे ही भारी होएगा। तो इसलिए हम लोग ये सिस्टम करते हैं, एक तो ब्रीडिंग सीजन कंट्रोल कर लिया, एक नस्ल सुधार का चलना चाहिए, ठीक है ना। ये एक प्रक्रिया हो रहा है। और प्लस जानवरों की पता चल जाए, आप किसी भी जानवर को उठाओ, इसकी पिछली 16 पीढ़ियों का नाम हम बता देंगे, बाप, बाप का बाप, दादा, परदादा, परदादा, आपकी वही खत्म हो जाएगी, डिक्शनरी खत्म हो जाएगी, 17 जनरेशन तक का सारे नाम पता है। परदादे का नाम बताओ, मेरे ही याद नहीं आएगा। उससे क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी नस्ल सुधार कैसे चल रहा है पता चलता है। फिर जो जिस पीढ़ी के जिस लाइन के नर बढ़िया तगड़े जानवर पैदा कर रहे हैं, उसको तो हम रोकते रहते हैं, और जो कमजोर बच्चे पैदा कर रहे हैं उनको हम हटाते रहते हैं। ऐसे करके फिर नस्ल का सुधार होता है। हमने पिछले 20-30 सालों में वजन दुगना कर लिया इस भेड़ का। पहले ये भेड़ 6 महीने पे 16-17 किलो की आती थी, अब ये 6 महीने पे इसका वजन 24-25 किलो तक। और ये मैं औसत की बात कर रहा हूँ, अकेला जानवर तो 35 किलो का भी हो जाता है। आप बात करते हो एक की, मैंने देखा था 85 किलो का, अरे वो तो देखा था हमने एवरेज, हमारे पास तो जानवर सारों को तोलोगे तब जाके उसमें कोई कम भी आएगा, कोई ज्यादा भी आएगा। और नस्ल देखिए, दूसरा क्या है, सारे बच्चे एक साथ पैदा होते हैं ना, तो इनका मैनेजमेंट भी आसान हो जाता है, क्योंकि इनका जैसे टीकाकरण करना है, 3 महीने 10 पैदा हो रहे हैं, तो आप कौन किस दिन 3 महीने का होगा, फिर उसकी उस दिन टीकाकरण करोगे, मुश्किल हो जाएगा, नहीं क्या। एक साथ पैदा हुए, एक साथ टीकाकरण हो गया, एक साथ खिलाई पिलाई हो गई, ऐसे करके। हर एक के कान पे, दोनों कानों पे लगा रखे हैं। हाँ, ये देखो, ये टैग लगा रखे हैं, दोनों में क्यों है? दोनों पे लगा रखा है, एक तो नंबर है, एक जैसा नंबर इसके लगाते हैं ना, और जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तो इसकी काख में नंबर गोद भी देंगे, कल को कान की बाली गिर जाए तो उससे वहां से बचा, क्योंकि एक बार बाली गिर गई तो फिर तो सारों की शक्लें एक जैसी है, अपन पहचान तो पाएंगे। नाम लिखिए और नाम लिख से आप लिखा था ना ऐसे। प्लास्टिक वाली भी आती है, वो जो कान में, जिसके कान लंबे है ना, हमारी नस्ल के कान उतने लंबे नहीं होते, इनके कान पक नहीं जाते, कान कुछ नहीं पकते, ये सब रहने की बात है। बारिशों में एक आधे कान पकते हैं, एक आधे जानवर के कान पकते तो स्प्रे करके इलाज कर देते हैं, वैसे सारों के कान नहीं पकते, कुछ नहीं होता। और कान में बाली डालने के फायदे इतने सारे हैं कि अगर 100 जानवरों में किसी एक की बाली पर कान पक गया और आपने स्प्रे दवाई लगा के ठीक है, हमारे वहाँ क्या करते हैं, कान काट नहीं जाते, कान काटने से सारों की पहचान कैसे करोगे, कैसे? आप मेरे को एक बात बताओ, इसका नंबर निकालना, इसको एक जानवर बताओ, इसका नंबर देखो, 6789 6789वां बच्चा है ये। मतलब 7000 बच्चे पैदा हो गए। अब तो कान को काट के नहीं, ऐसे नहीं है, हमारे वहाँ तो कम ही पैदा करते हैं। उसके बाद तुम लोग तारीख की याद नहीं रखते। देखो अगर तुम्हारे पास कोई व्यापारी आया कि भाई अपने पास मान लो 50 भेड़े हैं, ठीक है ना, 50 भेड़े भी आएंगे, कुदरत का 1:1 का है, 25 मेरे 25 आएगी, है ना। अब जो मादा आएगी वो तो अपने रेवड़ में वापस से फिर बच्चे पैदा करने की और रेवड़ को बढ़ाने के काम आएगी। नर का क्या करोगे, नर बेचोगे आप, है ना। और सबसे पहले जैसे फालतू जानवर होते हैं, अपन 4 महीने 5 महीने की उम्र में जो एक्स्ट्रा जानवर है वो अपन बेच देते हैं। 1-2 जानवर अपन रोक लेते हैं अपने पास, क्या, मेंढा बनाने के लिए, है ना। अब वो मेंढा बनाने के लिए जानवर तुम कैसे रोकते हो?
जो उस दिन तुम्हें तगड़ा नजर आ रहा होता है, जो उस दिन तगड़ा नजर आता है। किसान अपने मन से सोच लेते हैं कि हाँ मेरे को इसको हीरो बनाना है, उसको तो घी तेल तगड़ा खिलाने लग जाता है और उसको रोक लेता है। अब आप देखो ये जो कान में बाली घाली, जिस दिन व्यापारी खरीदने आया, एक दिन में तो बच्चे पैदा होते नहीं है, कम। अब हम भी यहाँ पे भी कोशिश करते हैं तो हमारे भी 60-70 दिन में सारी जन्म लगती है। मतलब ये एक ही बैच के जितने भी बच्चे पैदा हो रखे हैं, इनमें 2 महीने का उम्र का फर्क है ना? 2 महीने का फर्क है, मतलब 1-2 महीने छोटा है, 1-2 महीने बड़ा है। मतलब एक तो 4 में, अगर व्यापारी जिस दिन खरीदने आया तो कुछ जानवर तो 4 महीने के होंगे और कुछ जानवर होंगे 6 महीने के। समझ गए ना बात? है अब 6 महीने वाले का वजन मान लो, अपन वजन नंबर में बात करते हैं, 6 महीने वाला है 25 किलो का और 4 महीने वाला है 22 किलो का। मान लो तगड़ा जानवर कौन सा हुआ? 6 महीने वाला तगड़ा तो 4 ही महीने में 22 किलो का, 2 महीने में 30 हो जाएगा। लेकिन तुम जब देख रहे हो, जब तुम जानवर को अपनी आंखों से देख रहे हो तो तुम्हें तो वो 23 किलो वाला तगड़ा लग रहा है, हिसाब से तो वो कमजोर है, बड़ा हुआ तो बेकार है जानवर। 6-7 महीने की उम्र ले गया और अभी 23 किलो का बड़ा। तो तुम क्या करोगे? उस तगड़े को तो रोक करके मेंढा बना लोगे, और वो जो एक्चुअल में तगड़ा था लेकिन अभी 17-18 किलो का ही है, तुम्हें लगेगा ये छोटिया रह गया, इसको निकाल। कार में जब बाली घालोगे ना, तो बाली घालोगे तो डेट नोट कर, हमें ये पता होता है कि ये इतने दिन में इतना वजन ले गया, ये इतने दिन में इतना वजन ले गया। तो बढ़वार कौन ले रहा है? जो जिसमें खुद में बढ़वार लेने का गुण होगा, वो आगे वही अगली पीढ़ी में भी ट्रांसफर करेगा उस चीज को। ये चीज, इसलिए एक आधा कान पक जाए उसका नुकसान मत देखो। एक पूरी पीढ़ी तुम्हारी एक कमजोर मेंढे की वजह से खराब हो जाए, वो ज्यादा जरूरी है, या एक कान पक जाए उस पर दवाई लगा लो? मुझे धन्यवाद। उनका भाव यार धीरे धीरे क्या आप नहीं वो मारवाड़ी में लड़ों का नजारा है। ये मुकेश कुमार वीडियो बना दे। मारवाड़ी ट्रैक्टर
को रखने की जगह, यानी कि मारवाड़ी में बोले तो वाड़ा। मोए पानी पीने के लिए कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आए पानी पीने के लिए? बस से उतर गया। बस से उतर गया ने। अच्छा ये बात। हम्म। ये भेड़, मारवाड़ी के अंदर बोलते हैं इसको भेड़। पानी वाली से करो ना एक बार। इस गार्डन की कटिंग की हुई से चारों तरफ दृश्य बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। मजा है, नहीं तो करेगा अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चैनल चौधरी किसान घर बीकानेर। हम यहाँ पर भ्रमण करने के लिए किसान लोग बूढ़ा मौलानी से यहाँ पर लोग आए थे और आज जो कि फर्स्ट दिन है, आप लोगों को मतलब यहाँ पर हम ठहरने की जगह है जो कि यहाँ पर है, या हमारे ठहरने की जगह है। आप लोगों को चारों तरफ से आप लोगों को पहले तो 10 से दिखा देता हूँ, उसके बाद में मैं अंदर की नज़ारा दिखाऊंगा। ये नज़ारा आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है, ये पार्क का नज़ारा है। पार्क का नज़ारा की बात करें बहुत शानदार नज़र आ रहा है। ये है जो कि किसान
भीम सैनिक किसान घर है जो कि 2 मंजिल बना हुआ है। पता नहीं अंदर का नज़ारा तो कैसा होगा। अभी ये बाहर का नज़ारा है। नज़ारा की बात करें तो बहुत शानदार नज़र आ रहा है। आप लोगों को अभी अंदर का नज़ारा ये देख लीजिए गाइस, अंदर का नज़ारा बहुत ही शानदार है। आप लोगों को अभी ऊपर चढ़ के आप लोगों को नज़ारा बताता हूँ। बने रहिए हमारे पलों के साथ, आप लोगों को ऊपर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। सीढ़ी से चढ़ा हूँ इसलिए मतलब लगता है कि ये अंदर का नज़ारा बहुत ही शानदार होगा, लगता है मेरे को। ये है जो सामने नज़ारा दिख रहा है, जो कि रूम का नज़ारा है। आप लोगों को रूम का नज़ारा दिखा रहा हूँ, बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। ये सामने दिख रहा है ये रूम का नज़ारा, आपको अंदर का रूम का नज़ारा दिखा रहा हूँ। हीरो आ गया हीरो। अभी मैं आप लोगों को दूसरे कमरे का ब्लॉग वीडियो बताता हूँ। दूसरे कमरे में क्या देख लीजिए गाइस, दूसरे कमरे का वीडियो है। आधे इधर है, आधे इसके अंदर है। आप लोगों को कमरे का वीडियो है। बहुत ही शानदार है। अब आज का ब्लॉग इतना ही है। आगे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर आप लोगों को सारी गतिविधियाँ बताएंगे। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।